नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और एक बार फिर मैं हाजिर हूं टीवी की चटपटी गॉसिप लेकर। टीवी सीरियल अदाकारा श्वेता तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और बता दें कि श्वेता को अपने नन्हे से रियांश की कस्टडी मिल गई। दरअसल अदाकारा अदालत में अपने बच्चे रियांश की कस्टडी के लिए एक लड़ाई लड़ रही थी और अब इस मामले में कोर्ट ने अदाकारा का पक्ष में फैसला सुनाते हुए बेटे रियांश की कस्टडी उन्हें सौंप दी है। साथ ही अदाकारे के पति अभिनव कोहली को उनके बेटे रियांश से हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलने की इजाजत दी गई, वो भी परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी के साथ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक श्वेता तिवारी के पति अभिनव कोहली अपने बेटे से सिर्फ एक हफ्ते के 1 दिन या 2 घंटे के लिए एक्ट्रेस की बिल्डिंग के आसपास ही मिल सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर अभिनव कोहली चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिन में एक बार 30 मिनट तक अपने बेटे से बात कर सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद टीवी सीरियल अदाकारा श्वेता तिवारी काफी खुश नजर आई। उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज के जरिए अदालत के इस फैसले पर खुशी भी जताई है। बताते चलें कि एक निजी रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने कहा कि मैं यही चाहती थी, मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं। पिछले 2 सालों में मैं अपने बेटे के साथ जहां भी गई, अभिनव मेरा पीछा करता रहा। मैं रियांश के साथ जहां भी जाती, वहां वो भी आ जाता और हंगामा करने लगता। ये मेरे लिए बहुत बुरा अनुभव था, ये मानसिक तौर पर थका देने वाला था। वो कई बार मेरे घर पर भी आ धमकते थे, पर अब मैं खुश हूं। और टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में की कहानी एक जगह उलझ कर रह गई है। पाखी और सई की कैट फाइट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और दूसरी ओर सई और विराट आज तक अपने रिश्ते को ही नहीं समझ पाए। दरअसल सीरियल की इसी ट्रैक को इतना खींच दिया गया है कि दर्शक भी कई बार बोरियत महसूस करने लगते हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मेकर्स आने वाले दिनों में कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड्स में खुद विराट ही अब सई से दूर हो जाएगा। बता दें कि गुम है किसी के प्यार में अब तक दिखाया जा चुका है कि सई का एक्सीडेंट हो चुका है और उसके सिर में गहरी चोट लग गई है। सही को जान का खतरा नहीं होगा, लेकिन इस एक्सीडेंट के चलते विराट और बाकी परिवार वाले भी हिल चुके हैं। सई के एक्सीडेंट के बाद अब पाखी का महाबलेश्वर वाला प्लान भी फेल हो चुका है। पाखी चाहती थी कि घर के सभी सदस्य महाबलेश्वर जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आने वाले दिनों में सई घर की पूजा में शामिल होगी और यहीं से वो हमेशा हमेशा के लिए विराट की जिंदगी से दूर चली जाएगी। और जब से पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, तभी से सोशल मीडिया पर अर्चना पूरन सिंह के मीम्स जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर नवजोत ने दोबारा कपिल के शो में वापसी की तो अर्चना का क्या होगा। दरअसल अर्चना पूरन सिंह से पहले कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू ही नजर आते थे। शो में उनकी शेर और शायरी पर जमकर तालियां बजती थी, लेकिन पुलवामा हमले के बाद उनके एक बयान से ऐसा बवाल मचा कि उनके हाथ से ये शो चला गया और इसकी कुर्सी भी। नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अर्चना पूरन सिंह को इस कुर्सी पर बिठाया गया। तभी से अक्सर उन पर सिद्धू की कुर्सी पर कब्जा करने को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता रहा है। हालांकि वो हमेशा से इसे हल्के फुल्के अंदाज में लेती रही। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब जब उनके मीम वायरल हुए तो खुद अर्चना ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बात कही। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अर्चना से जब उनको लेकर वायरल हो रहे मीम्स को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सालों से मुझ पर यह जोक मारा जा रहा है, लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की और ना ही कभी इसे सीरियसली लेती थी। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू शो में वापस लौटना चाहते हैं और मेरी जगह लेना चाहते हैं तो मेरे पास और भी कई काम हैं जिन्हें मैंने पिछले कुछ समय से ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं इस शो के लिए हफ्ते में 2 दिन शूट करती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं ले सकती थी जो मुंबई या इंडिया से बाहर का होता था। अर्चना ने यह भी कहा कि शो को हम अपनी मस्ती मजाक के लिए करते हैं। कपिल के शो पर उन्हें वही मिलता है जो जरूरी नहीं है कि हर शो सिर्फ मोटी कमाई के लिए हो। और टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस मौनी रॉय, उनको लेकर अब उनके लुक्स पर
केकेआर ने कमेंट कर दिया है। बताते चले कि लोग मौनी के लुक्स के दीवाने हैं। फैशन के मामले में मौनी रॉय किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मौनी रॉय ने अपने करियर को एक बहुत ही छोटी उम्र से शुरू कर दिया था और तब वो एकदम ही अलग लुक में नजर आती थी। अगर मौनी रॉय के लुक्स में आया बदलाव देखा जाए तो भरोसा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। अदाकारा ने समय के साथ खुद को बदला है और यही कारण है कि वो हमेशा से फ्रेश लगती नजर आई। मौनी रॉय के इसी बदले हुए लुक को लेकर अब केआरके ने उनका मजाक उड़ा दिया है। केआरके ने मौनी रॉय की सालों पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए कहा कि पैसा लुक्स भी बदल सकता है। केआरके ने मौनी रॉय की जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें वो सालों में आया अंतर साफ देखा जा रहा है। इतने समय में किसी के लुक्स में भी आया बदलाव नॉर्मल बात है। ऐसे में मौनी रॉय की पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि वो जल्द ही अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौनी रॉय अगले साल जनवरी में 7 फेरे ले सकती है। और अब आपको टीवी के पॉपुलर डेली शोज का एक क्विक डोज देना तो बनता है। तो शो शुरू करते हैं जहां पर सीरियल इमली से, जहां सुबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल इमली की कहानी में जल्द ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आदित्य ही वो शख्स निकलेगा जिसने इमली को किडनैप करवाया था। अब आदित्य ऐसा क्यों करेगा, इसके पीछे का लॉजिक भी जल्द ही सामने आएगा। इसी बीच मालिनी को लगने लगेगा कि आदित्य ने उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाने के लिए ऐसा किया है। अब आते हैं गुम है किसी के प्यार में की कहानी पर। तो बताते कि इस सीरियल में गुम है किसी के प्यार में जल्द ही एक नया ट्विस्ट आने वाला है। सई चौहान हाउस छोड़कर चली जाएगी और फिर उसके संग एक हादसा हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद सई की जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगेगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में अनिकेत की एंट्री होगी। अनिकेत के आने से सई और विराट के बीच दूरियां एक बार फिर से बढ़ने लगेंगी। अब बारी आती है ये है चाहते की, जहां सारांश की याददाश्त को वापस लाने के लिए प्रिशा और रुद्राक्ष हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा। अपकमिंग एपिसोड्स में बंटी के जरिए रुद्राक्ष के हाथ एक बड़ा सबूत लगने वाला है। इसके बाद अब कलर्स के शो उजारियां पर आते हैं। सीरियल उजारिया में भी खूब हंगामा होने वाला है। फतेह और जैस्मीन के अफेयर का सच सबके सामने आने के बाद अब इस सीरियल में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं और आने वाले दिनों में फतेह और जैस्मीन को वर्क मेंशन भी छोड़ना होगा। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता जी का नाम आए और जेठालाल का चेहरा ना खिले, ऐसा भला हो सकता है क्या? तो जब जब बबीता जी का नाम सुनाई देता है तो चेहरा ही नहीं बल्कि जेठालाल का रोम रोम खिल उठता है। जेठालाल बबीता जी के स्टाइल के दीवाने हैं और उन्हें देखते ही वो आहें भरने लगते हैं। अब एक बार फिर से बबीता जी ने ऐसा रूप धरा है कि जेठालाल खिल उठे हैं। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हाल ही के एपिसोड में गणेश उत्सव का जश्न मनाया गया, जिसमें हर कलाकार कोई ना कोई स्वतंत्रता सेनानी बना है, पर उस पर कुछ लाइनें बोलनी है। ऐसे में बबीता जी बनी है एनी बेसेंट, जिन्होंने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं जब जेठालाल बबीता जी को देखते हैं तो बस एक टक देखते ही जाते हैं। इस दौरान बबीता जी गाउन में नजर आई और पिछले 13 सालों से तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। लगातार टीआरपी में भी ये शो बना हुआ है। शो को चाहे कोई भी किरदार क्यों ना हो, हर किरदार फैंस को बराबर प्यार करते हैं और फैंस हर किरदार को काफी पसंद करते हैं। बताते चलें, चाहे व्यापारी जेठालाल हो या फिर दुकान का नट्टू काका, हर किरदार ने दर्शकों के दिलों को छुआ है। यही कारण है कि लॉकडाउन में भी ये शो बंद नहीं हुआ, बल्कि मुंबई से बाहर रिजॉर्ट में शो का स्पेशल एंगल देखते हुए शूट किया गया। लगातार टीआरपी में बनी हुई तारक मेहता की टीम और ये शो काफी समय से चलने वाला कॉमेडी शो है, जो कि अपने 3000 से ज्यादा एपिसोड पूरे कर चुका है। हालांकि कुछ पुराने कलाकार शो को अलविदा कह चुके हैं और इनमें से एक किरदार की वापसी का इंतजार आज भी दर्शकों को है और वो है जेठालाल की पत्नी यानी कि दयाबेन। कहा जा रहा है कि दिशा वकानी जल्द ही शो में वापसी कर सकती है।
और स्टार प्लस का सीरियल साथ निभाना साथिया 2 टीवी के फेमस शोज में से एक है। इस शो में गहना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्नेहा जैन को इससे काफी फेम मिला है और आज घर घर में स्नेहा ने अपनी पहचान बना ली है। बताते चलें कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने करियर में कई मुश्किलों का सामना किया। हाल ही में उन्होंने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच की किस्से को भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि ये अनुभव उनकी लाइफ का सबसे बुरा अनुभव था। स्नेहा जैन ने बताया कि मैं ग्रेजुएशन में थी, तब साउथ फिल्मों के एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे फोन किया और स्टूडेंट लाइफ पर बनने वाली एक फिल्म का ऑफर दिया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में 3 कपल्स की कहानी को दिखाया जाएगा। इसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए हैदराबाद गई और जब मैं उस आदमी से मिली तो उसने मुझसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा। स्नेहा ने आगे बताया कि उन्होंने ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूं तो डायरेक्टर से मिल सकती हूं और मेकर्स मुझे फिल्म के लिए भी मोटी रकम देंगे। तभी मुझे ये पता चल गया था कि मैं गलत जगह फंस गई और मैंने उस आदमी को साफ मना कर दिया। बताते चलें कि गहना के रोल के लिए स्नेहा जैन मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। उनसे पहले ये रोल 5 एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, लेकिन सभी ने इसे करने से मना कर दिया। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार शो में निर्माता रश्मि शर्मा चाहते थे और अब आपको बता दें कि इस बार शो में एक फ्रेश चेहरा भी दिखाया गया और यही वजह है कि उन्होंने इस शो में न्यू कमर को चांस दिया है। भाभी जी घर पर है में ये हफ्ता काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते वो होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब तक आवारा घूम रहे टिल्लू और टीका और मलखान की किस्मत बदलने जा रही है क्योंकि उनकी लगेगी लॉटरी, वो भी 30 करोड़ रुपए की। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मोहल्ले में लॉटरी टिकट बेचने वाला एक शख्स आता है जिस पर टिल्लू, टीका और मलखान तीनों ही लॉटरी टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी बेइज्जती करता है और कहता है कि उनकी लॉटरी कभी नहीं लगेगी। इस पर नाराज टीका लॉटरी खरीदने की जिद करता है और फिर तीनों ही टिकट खरीद लेते हैं। अगले ही दिन जब टिल्लू, टीका और मलखान उस लॉटरी बेचने वाले शख्स के पास आते हैं और पूछते हैं कि उन्हें लॉटरी लगी है या नहीं, तो पता चलता है कि उन्हें 30 करोड़ की लॉटरी लगी है और वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें भाभी जी की, तो बाकी लीड किरदारों की तो विभूति ने बेच दिया है अनीता भाभी का एक नेकलेस। जी हाँ, बल्कि बैंक से निकालकर विभूति अनीता का नेकलेस गिरवी रख देता है और इस बात का खुलासा तब होता है जब अनीता बैंक जाकर चेक करती है। इस बार अनीता बहुत परेशान हो जाती है और विभू से काफी नाराज भी। तिवारी जी के घर में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो दरअसल पंडित रामफल ने अम्मा जी को एक टोटका बता दिया जिसके मुताबिक तिवारी जी को 1 हफ्ते तक शरीर पर गोबर लगाकर रखना होगा, उससे उन पर धन वर्षा होगी। लेकिन तिवारी जी अंगूरी भाभी को ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बार तिवारी जी को ऐसे टोटकों का निशाना बनना ही पड़ता है। और टीवी की फिलहाल गॉसिप में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।